ये एक पुरुष का हाथ है। इनकी उम्र अगर कहा जाए 1978 का जन्म है। लगभग 45 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनके हाथ में क्या स्थिति है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, हाथ कैसे देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखें तो ये कहा जाएगा लटका हुआ हाथ है। लटका हुआ हाथ मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जो है, लटका हुआ हाथ कह लिए या लंबा हाथ कह लीजिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है नौकरी अच्छा विकल्प है, ना कि व्यवसाय। एक बात। दूसरी चीज़ कहा जाए उंगलियां छोटी हैं। जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ा, घर परिवार को लेके भी संघर्ष करना पड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार को लेके जो माता पिता का घर था उसको लेके संघर्ष का मतलब जो है व्यक्ति अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना, घर परिवार में कुछ ना कुछ समय के अनुसार लगा रहना, ये वाली स्थितियों को दिखाता है। कहते नहीं है कि फ्री माइंड में नहीं चल पाया। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बेहद अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए तो मजबूत है। मजबूत मतलब बहुत लुंज पुंज नहीं है कि बहुत पीछे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, इस टाइप का नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं सोच के मजबूत होते हैं, अपने काम पे फोकस करके चलते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि अंगूठा मजबूत होने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है, मेहनती होते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ऐसे लोग मेहनती होते हैं। अंगूठे पे कई रेखाएं, ये सब कई रेखाएं खींच रही हैं। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, गाड़ी घोड़ा मेंटेन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा अगर कहा जाए काफ़ी नीचे से लंबी हो रही है, इसका मतलब ये है कि कम उम्र से काम पे लग जाना को ये दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि कम उम्र से घर से दूर हो जाने को भी ये संकेत देता है। इसमें दो फाड़ में बट रही है रेखा, आगे जाके दो फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन फंसना, कर्ज इत्यादि चीज़ें सावधानी रखिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि के आधे तक पहुंच रही है। ऐसे में गुरु मजबूत है, गुरु बढ़िया है। एक बात। ये तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समाज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो कि अच्छा है। कहते हैं यश बाहर तो मिल जाता है लेकिन घर में नहीं मिलता, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। गुरु का पहला पर्व अगर कहें तो ठीक ठाक सी लंबाई में है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय में धन के दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि सामान्य जो आपकी व्यवस्थाएं सामान्यता चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये समय मानसिक रूप से तनाव देगा, ठीक है। और पिछले 5-6 महीने से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से अजीब सा डर, एक वहम डर टाइप का जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। कभी स्वास्थ्य को लेके डर, कभी जहाँ पर आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, कानाफूसी, वाद, आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी, मतलब जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर तनाव को भी इंगित करता है। शनि की उंगली लंबी है। शनि का ये तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। पहला पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन रुकता नहीं है, धन आता है चला जाता है। कोई बात नहीं, उतना खराब नहीं है, उतना खराब नहीं है। बस उधार देने से थोड़ा सा परहेज करा करिए। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। सूर्य की उंगली जब भी शनि की तरफ घूमती है तो 2-3 चीज़ों को दिखाती है। पिता को लेके कष्ट, या पिता कोई ना कोई, पिता आर्थिक रूप से पिता कहीं ना कहीं परेशान हो या उनको कष्ट मिले, या कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि सुखों में कमी। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा है जो कि लंबा है, अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा है, ये यश है, सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यता अगर कहें तो ये समाज को दिखाता है, समाज से यश को दिखाता है, मिला जुला सा है। बुध की उंगली अगर छोटी है तो ये कहा जाएगा बचपने में मरण तुल्य कष्ट मिला, एक बात, कम उम्र में। ये पहला पर्व अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से कभी करना भी हो तो बहुत सोच समझ के देख दाख के ही करिएगा। पहला अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक सपोर्ट को दिखाता है, जीवन साथी के सपोर्ट को दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए प्लस हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसे धार्मिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे चलने वाले होते हैं। एक रेखा ये काट रही है, एक रेखा काटने का मतलब ये हो गया, देखो ऐसे समझो, ये एक रेखा काटी, ये कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट है।
इसको कहीं ना कहीं गुरु की रेखाएं काट रही हैं, तो ये प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, प्रोटेक्ट आपको कहीं ना कहीं कर रही हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र से एक रेखा, जीवन में व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी, काम कोई नहीं रुकेगा, ये इसको दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़, शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, ऊपर जाके रेखा दो फाड़ में बट रही है, एक रेखा अंदर जा रही, एक रेखा ये है। नशा इत्यादि चीज़ें मत करिए, करिए तो बहुत देख दाख के करिए, कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, ये भी जीवन में एक व्यवस्थित रूप से व्यक्ति को धन देती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य का क्षेत्र की ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए देखी जाती है, एक बात। वहीं पे कई रेखाएं छोटी छोटी सी गुच्छ रूप से बन रही हैं। गुच्छ रूप से बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति इस समय पे अगले 1.5-2 साल का पीरियड का मतलब ये मान के चलिए, इस समय पे घर परिवार के कारण, देखिए घर परिवार में किसी ना किसी की तबीयत खराब होगी या समस्या आएगी। घर परिवार के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, और कहीं ना कहीं मन भी जो है बड़ा उखड़ेगा, टूटेगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अगर आप जाना चाहें तो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी प्रकार का मकान बदलना या स्थान का परिवर्तन 2024 तक मत करिए। ये समय आपके स्थान के परिवर्तन, मकान संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे नहीं हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ठीक है। संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जानकार होगा, व्यक्ति को नॉलेज होगा अच्छा खासा, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहें तो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि आपका घर, आपकी व्यवस्थाएं, आपका ये सारी चीज़ें चलाती रहेंगी। वहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए टूटी है। 32-33 वर्ष के आसपास की आयु में अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से भारी कष्ट देती हैं, एक बात, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। मतलब दिमागी रूप से जो है तनाव को दिखाता है। वहीं पे भी कहा जाएगा मस्तिष्क रेखा जो है भाग्य रेखा पे आके मिल के ऊपर चली जा रही है, कहीं ना कहीं ये इसके एवज को सपोर्ट करेगी, इसकी चीज़ों को ये प्रोटेक्ट कर रही है। कष्ट मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी करेगा, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी चीज़ अगर कहें तो एक छोटी सी रेखा और खिंच गई तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को उस समय पे या समय समय पे दिक्कतें होंगी, लेकिन उससे रास्ता निकलने का मिल जाएगा, ये इसके संकेत देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो कहीं नीचे आके जो है ये सूर्य और शनि के बीच तक जा रही है। सूर्य शनि के बीच तक जाने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ अगर कहें जैसे इस समय पे वाहन गाड़ी परेशान करेगी, एक्सीडेंट होगा ये तय है, चोट चपेट लगेगी ये तय है, तो थोड़ा सा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइए, देख दाख के चलाइए। अगर माता है तो उनको कष्ट देगी, इस समय पे अगर कहा जाए तो कष्ट मिलने को दिखाता है। जैसे हृदय रेखा आपकी देखी जाए बहुत अच्छी है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, बहुत अच्छी है। ये नहीं कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए भी ठीक है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था कि नीचे जाके दो फाड़ में बंटना ये भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा पे ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग मान के चलिए जो है 47-48 साल के आसपास की आयु में ये व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में, स्वास्थ्य से संबंधित मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें निकालने के लिए, धन और प्रोफेशन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा से नीचे आ रही है, ये भी बहुत अच्छी रेखा है, अपने आप में एक राजयोग है, भाग्य को बढ़ाने वाली रेखा ये कहलाती है। इसके बाद अगर कहें तो ये सब रेखाएं बेहतर रेखाएं, अच्छी रेखाएं हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी ऐसे लोगों को मिलती है, जैसे किराए की हो गया, मकान हो गया, उसमें आपने किराए पे दे दिया, या दुकान ले ली उसमें आपने किराए पे दे दिया। इससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में ये भी रहेगा। वहीं ये रेखा अगर कहा जाए बोल के धन कमाने को दिखाती है, ठीक है। बोल के धन कमाता है ऐसा आदमी 2026 साल 2026 के बाद साल 2027-28 ये 2 साल का पीरियड आपको एक प्लेटफॉर्म देगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए, तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
27-28 का एक समय रहेगा जो आपको प्लेटफॉर्म देगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए और व्यवसाय की तरफ आपको खींचेगा, आपके लिए बेहतर भी कहलाएगा। लगभग इस जगह पे आप उस समय पे रहेंगे, ठीक है। वो पीरियड आपके लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस समय पे 45 साल के आसपास की आयु है। कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, काम धंधा ये सारी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। बस थोड़ा सा मन मुटाव जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर होगा। कहते नहीं है कि जो है कानाफूसी, ये सारी चीज़ें जो है इस पर अपने आप को रिजर्व करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये समय चल रहा है और एक साल सवा साल का पीरियड है, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रख के चलें। ये रेखा अगर कहा जाए ये प्रोटेक्शन लाइन है। प्रोटेक्शन लाइन का मतलब हो गया कि बचपने में समस्याएं, परेशानियां, स्वास्थ्य को ये प्रोटेक्ट करने वाली रेखा कहलाती है, ठीक है। इसमें मकान है, लेकिन इस समय पे बदलाव या खरीदना या बेचना से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है, ये कहीं ना कहीं कामुकता को बढ़ाता है, ठीक है। बहुत बार मैंने ऐसे केस देखे हैं। ये स्थिति वैसे तो आपके में मुश्किल ही है, फिर भी लग गया तुक्का वाली बात है। ये शुक्र का क्षेत्र देख के और कहीं ना कहीं जो है इस पर कई रेखाएं छोटी छोटी सी खड़ी हो रही हैं, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रेम किसी से बहुत तगड़ा, ठीक है, ये इंगित करता है उस ज़माने में, उस समय पे। जैसे इस समय पे भी अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये रेखा अगर कहा जाए क्रोध है, गुस्सा है, गुस्से के कारण चीज़ों का खराब करना के ये संकेत देता है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए। जैसे ये से रेखाएं हैं, ये विदेश आपको ये जरूर लेके जाएंगी, विदेश यात्रा जरूर कराएंगी, तय है, ठीक है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। और मैं ये कहूँगा अगर आप कुछ ऐसी नौकरी करते हैं या ऐसी कोई पढ़ाई की है आपने, तो प्रयास कर लीजिएगा। ये 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। विदेश जाने का मौका, विदेश में काम करने से संबंधित चीज़ों के लिए भी मैं यहाँ तक कहूँगा कि बेहतर है। ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखा है विदेश के लिए, विदेशी धन के लिए, विदेश जाने के लिए। तो अगर आप कुछ है ऐसा तो आप बिल्कुल प्रयास करिए, चीज़ें बनेंगी, उसमें कोई दो एक होता है ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है योग। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा नाम प्रतीक श्रीवास्तव, ठीक है। मेरे भविष्य में धन संपन्न कैसी रहेगी? देखिए, धन बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा कि अरबपति बन जाएंगे, हाँ ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़मीन पे रहेंगे। धन व्यवस्थाएं आपकी हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है, एक बात। घर, गाड़ी, वाहन मेंटेन रहेगा, दूसरी बात। तीसरी चीज़, चोट बहुत लगती है, वाहन गाड़ी ऐसे चलते फिसल गए, इन सब चीज़ों से सावधानी रखिए, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मेरी धर्म पत्नी, अब भाई देखिए ऐसा ना, हाथ आपका है तो आप ही के विषय में बात हो पाएगी ना। अब पत्नी का रहेगा, पत्नी का जब कभी दिखवा लीजिएगा। मैं नौकरी को लेके चिंतित हूँ, आगे देखिए नौकरी को लेके आप चिंतित हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। रही समस्या जीवन में सबके आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं आएगी कि खाने को दाना ना हो, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। किसी के हाथ फैलाना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो कुछ चीज़ों को लेके कार्य क्षेत्र में तनाव का है, जो मैंने आपको बताया। बाकी ये समय अगर कहा जाए अच्छा भी है नौकरी से संबंधित चीज़ों में। दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपने पूछा है मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसका भविष्य, देखिए अब इसमें बच्चे ठीक हैं ये तो दिख रहा है, उसका क्या भविष्य होगा ये तो उसी पर चलेगा। मेरे जीवन में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। देखिए जीवन में बीमारी, पहली चीज़ पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, लीवर का ध्यान रखिए, शुगर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है, चीनी वीनी कम खाइए। बस चोट चपेट इसमें है, ठीक है, चोट चपेट है इसमें, इससे सावधानी रखिए। छाती से संबंधित, छाती मतलब हार्ट से संबंधित समस्या भी इसमें है, ठीक है, सावधानी अभी रखिए। 1.5-2 साल है, इस समय पे थोड़ा सा विशेष सावधानी को, लेकिन कोई जीवन मरण वाली बात नहीं है,
इसके बाद आपने पूछा है घर गाड़ी का संयोग, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है। वाहन तो अभी आप ले सकते हैं, लेने जा रहे हैं, व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं आपकी हो जाएंगी, अगर नहीं है तो ये नॉर्मल है, गाड़ी से संबंधित चीज़ें नॉर्मल है। मकान के लिए मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसमें योग है, ठीक है। बस अभी जो है जो चीज़ें कहीं सावधान होकर चलिएगा। मैं इसके बाद आपने पूछा है कुछ बड़ा धन योग है कि नहीं है। देखिए बड़ा धन योग, धन तो आएगा, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा काफ़ी ऊपर तक, मतलब ये माउंट जो है कम गिर रहे हैं, ये थोड़ा सा संघर्ष कराती जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अब यहाँ पर अगर कहें तो अरबपति करोड़पति तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है, वो कम है। लेकिन इसमें व्यवसाय है 2027, साल 2027 से व्यवसाय है। और व्यवसाय में अगर व्यक्ति चला गया उस समय पे, वैसे तो है, जाएगा, प्रयास करेगा, तय है, तो अच्छा सफल होगा, अच्छा सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही धन वाली बात, तो धन, देखिए धन का तो अपार वो है कि एक किसी के पास अपार धन है, किसी के पास बिल्कुल ही धन नहीं है। आपके पास इतना तो होगा कि कहीं कोई चीज़ें आपकी रुकेंगी नहीं, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। मेहनत जीवन में ज़्यादा करना पड़ेगा, वो एक अलग विषय होगा, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, क्योंकि हाथ अगर कहा जाए तो ये टूटने का मतलब लेट सवेर हो सकता है, वो एक अलग है, लेकिन चीज़ें मिलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैंने आपके प्रश्नों को बता दिया, ठीक है। अब जैसे ये सब रेखाएं मस्तिष्क रेखा से आगे चली गई, ये भी बहुत अच्छा है। अगर सामान्य शब्दों में कहेंगे तो मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा से मिल गई है, तो इसके दोष को कमी कर रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में राजयोग के समान है। ये राजयोग देने वाली रेखा कहलाएगी। हाथ में अगर कहें, हाथ में अगर कहा जाए तो जैसे ये पीरियड आपका 2031, 32, 33, ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 2031, 32, 33 का भी पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। अभी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य में 2-3 चीज़ें मैंने कही हैं, लीवर, पेट, शुगर और छाती, मतलब बीपी से संबंधित चीज़ें। और इस समय पे चोट चपेट के से अपने आप को बचा के चलिएगा। बाकी जो है जैसे कमर में दर्द, बैक पेन की शिकायत इस समय पे हो सकती है, कमर में दर्द हो गया, बैक पेन हो रहा है, ठीक है, ये शिकायत, लेकिन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।